नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है सर्दियों की बाजी में कबूतर को शाम तक कैसे उड़ाया जाए। इसके मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आज आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि सर्दियों में कबूतर को आप आराम से शाम तक उड़ा सकते हैं। ये जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस पे अमल करेंगे तो आपके 100% जो कबूतर है वो शाम शाम तक उड़ेंगे। देखो भाइयों, सर्दियों में कबूतर को प्यास बहुत कम लगती है। कबूतर जब भी आपका नीचे आता है उसका कारण होता है भूख का। ठीक है, आपको कबूतरों को सुबह खुराक पे लगाना पड़ेगा, जिसके हम कहते हैं कि कबूतर को रैश पे कैसे लगाएं। वही तरीका आज मैं बताऊंगा कि आपने कबूतरों को रैश पे कैसे लगाना है, सुबह उनको दाना पानी देकर कैसे उड़ाना है। जो सख्त गर्मी की गेम होती है उसे उसमें हम यही कहते हैं कि कबूतर को हमें बिल्कुल खाली करके उड़ाना चाहिए। मगर जो सर्दियों की बाजी है ये उसके उल्टा है। इस समय हमने कबूतर को रैश दे के उड़ाना है। मगर जो अच्छे से अच्छा खिलाड़ी है, जिसने कुछ रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, वो फिर भी कबूतरों को सुबह रैश दे के ही उड़ाते हैं। शाम तक वही कबूतर उड़ता है भाई जिसके पोड़ में रैश होती है, जो जिसे भूख नहीं लगती। वरना हर एक कबूतर भूख के कारण नीचे आता है। ठीक है भाइयों, तो आज मैं बताऊंगा कि आपको कबूतर को रैश पे कैसे लगाना है। ठीक है ना भाइयों, आपने करना क्या है, सर्दियों में आपने अपने कबूतरों को, अगर आप 8 बजे की आपकी बाजी है ना, तो आपने वही एक टाइम बांध के रखना है कि 8 बजे हम डेली कबूतर को रूटीन में उड़ाना है सुबह। एक तो आपके कबूतर उसी टाइम पे लग जाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले कोई आगे पीछे टाइम करते हैं तो उसकी कोई बात नहीं, मगर कम से कम 15-20 दिन पहले आपने अपना 8 बजे का टाइम सेट कर देना है। कबूतर जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने हर एक आदत को सेट कर लेता है। आपने करना क्या है कि सुबह कबूतर को अगर आपने 8 बजे उड़ाना है तो कम से कम सुबह 7 बजे आकर आपने अपने कबूतर की पोड़ चेक करनी है। ठीक है, अगर आपके कबूतर के पोड़ के अंदर कुछ, आप 7 बजे 6:30 बजे कबूतर की पोड़ को चेक करें, अगर उसके बीच में थोड़ी बहुत ही रैश है तो आप उस खुराक को पलट दें। ठीक है भाइयों, आप उस खुराक को पलट दें। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ताज़ी खुराक बनाकर, जैसे बादाम की खुराक हो गई, ताज़ी बादाम की खुराक बनाकर पहले दिन उन कबूतर को 2 गोली देकर, 2 बादाम देकर, तो ठीक 2 बादाम जब आपने कबूतर को दिए, फिर आपने कबूतर को कम से कम 15-20 मिनट के लिए पानी नहीं देना है। 15-20 मिनट के बाद आपने 10 या 15 ml पानी, 10 ml बहुत है, नीम गर्म 10 ml पानी दे दें। ठीक है भाइयों, उसके बाद जब आप कबूतर की उड़ान का समय आता है, अगर आप पानी वगैरह लगा कर कबूतर को उड़ाते हैं तो फिर आप उस समय कबूतर को जितना पानी देकर उड़ाते हैं आप कबूतर को दे सकते हैं और कबूतर को उड़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कबूतर अंदर से खाली नहीं होगा, आपके कबूतर का अंदर से वेट कम नहीं होगा, आपके कबूतर का पूरे का जो वजन है पूरे का पूरा रहेगा, उसका वजूद पूरा रहेगा, जिससे कबूतर शाम तक भी उड़ेगा, उसे भूख वगैरह नहीं लगेगी। आपने पहले 2 गोली पे लगाया है, उसे दो दो दिन 2 गोली पे उड़ाए, फिर उसे 3 गोली कर दे, फिर उसे आप 4 गोलियां कर दे, फिर उसे आप 5 गोली कर दे। यानी कि आप 5 बादाम कबूतर को सर्दियों की उड़ानों में दे सकते हैं। फिर आप अपने कबूतर की रूटीन भी समझ जाएंगे, आपके कबूतरों को हाजमे का भी पता चल जाएगा कि जब ये कबूतर वापस आ रहा है, इसकी पोड़ में दाना रहता है या बिल्कुल खाली आता है, ये दाने की वजह से नीचे आ रहा है या किस वजह से नीचे आ रहा है, वही चीज़ें आपको उसमें ढूंढनी है।
तो अगर आपको गोलियां बढ़ानी है तो आपका कबूतर अगर ज़्यादा हजम कर रहा है तो आप कबूतर को 6 बादाम भी दे सकते हैं। इसी तरह से आपने कबूतर को अपने की तबीयत को समझ के कबूतर को ट्रेन करना है। इसके कहते हैं कबूतर को रैश पे लगाना और रैश लगा के कबूतर को उड़ाना। कई भाई तो ऐसा भी करते हैं, कबूतर को दाना खिलाकर उड़ा देते हैं भाइयों। जब आपकी नॉर्मल फिरते चल रही होती है, जब वो रैश पे लगाते हैं तो कबूतर को वो पलटी शल्टी नहीं करते हैं। शाम को खूब दाना पानी फुल पेट भर के खिलाकर कबूतर को, सुबह उसके पेट में इतनी सा दाना रहा होता है तो वो कबूतर को तभी भी उड़ा देते हैं। ठीक है ना। तो जो दाना आप अगर सुबह देकर उड़ाना है आपने, तो कम से कम 12 घंटे भिगोया हुआ दाना देना है। इसका कारण ये है कि जो दाना होता है ये पानी को सोख लेता है। जो भिगा हुआ दाना होगा एक तो वो जल्दी पच भी जाएगा और साथ में जो आप उन्हें पानी देंगे वो पानी को चूसेंगे नहीं, क्योंकि हमने कबूतर के अंदर से पानी की कमी नहीं होने देनी है। इसका हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ भाई ये भी सोच रहे होंगे कि गर्मियों में हम ये रैश कैसे देके कबूतर को उड़ा सकते हैं, मगर हमने तो यही सुना है कबूतर को पलट के उड़ाना चाहिए, कबूतर को पलट के उड़ाना चाहिए, खाली करके उड़ाना चाहिए। भाइयों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब दूसर वगैरह की बाजी होती है, जब दूसरे पड़ते हैं, लगातार कबूतर 5-5 6-6 दिन लगातार कंटिन्यू बिना रेस्ट के उड़ते हैं। कई जगह मैंने ये भी देखा है 15-15 20-20 दूसरे पड़ जाती हैं। तो उस समय सब यही कहते हैं कि दूसर जब भी उड़ाई जाए तो कबूतर को पेट भर के उड़ाओ, खाली पेट ना उड़ाए। अगर खाली पेट उड़ाएंगे तो कबूतर जल्दी बैठ जाता है। उसका कारण क्या है ये मैं आपसे पूछता हूँ भाई, उसका कारण क्या है कि जो कबूतर को पेट भर के रजाकर छोड़ते हैं उस समय भी तो कबूतर उड़ते हैं। ये दूसर खाली सर्दियों में नहीं पड़ती, गर्मियों में 40-40 42-42 45-45 डिग्री में भी दूसरे पड़ती हैं भाइयों। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मैदान में आप जाओगे तो आपको एक से बढ़ के एक खिलाड़ी मिलेगा और इतनी अच्छी टेक्निक है उनके पास जो कबूतर को हर दिन बिना रेस्ट के उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप भी अगर उस समय कबूतर सख्त गर्मियों में पेट भर कर उड़ सकता है तो अब क्यों नहीं उड़ सकता। भाइयों मैं आपको थोड़ा देर की बात बताता हूँ, काफी 3-4 महीने पहले की बात है। एक दिन हो गया अचानक मौसम ठंडा, ठीक है, कबूतर हमारे बैठे थे अपने जाल वगैरह जो होते हैं अड्डे वगैरह होते हैं उसके ऊपर बैठे थे। ठीक है, पहली कली का बच्चे थे उसमें 2 और बड़े कबूतर बैठे थे। अचानक से कहीं से शिकरा आया, सुबह 9 बजे की बात बता रहा हूँ। शिकरा आया, शिकरे के डर के मारे कबूतर उड़ गए। उस बच्चे से मैंने अभी छत पे पक्का कर रहा था उस बच्चे को, तो दाना दूना खाकर वो बैठे हुए थे। शिकरे के कारण वो बच्चे उड़ गए। अभी उन बच्चों को मैं छत पे लगा रहा था, आधा घंटे से ऊपर उनकी मैंने उड़ान नहीं ली थी, 2-3 फिरतें ली थी आधा घंटे की। वो बच्चा कबूतरों के साथ, बड़े कबूतरों के साथ उड़ गया और वो बच्चा शाम को 7 बजे बैठा। जब वो मौसम पूरा पूरा दिन उस दिन बादल बादल ही रहे हैं, ठंडा मौसम रहा है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। मगर उस बच्चे ने दाना पानी खाया हुआ था, पिया हुआ था, पूरे अपने मजे से फुल पेट भरा हुआ था और बच्चा उन कबूतरों के साथ लगकर पूरा दिन उड़ा है उड़ा है। और जब बच्चा वो बैठा है तो इस तरह से बैठा है, बच्चे को ये ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चा इतनी देर उड़कर आया है। और 5 मिनट के अंदर अंदर बच्चा बिल्कुल फ्रेश हो गया भाइयों। खाली बैठा, उसने 2-4 चोंचे आगे पीछे अपने बदन को खुजलाया और बच्चा बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये हमारे साथ बहुत बार होता है कि हमने कबूतर खोले होते हैं, दाना जब खिला रहे होते हैं, कई बार मौसम खराब हो जाते हैं, जहाँ तो शिकरे की वजह से, ठंडे मौसम में शिकरे चील की वजह से उड़ जाते हैं या किसी कारण भी कबूतर उड़ जाते हैं। उस दिन कबूतर क्यों इतना ज़्यादा उड़कर आते हैं, उसका उसकी वजह यह है कि मौसम जब ठंडे होते हैं कबूतर की पोटें गर्म नहीं होती, उसका हाजमा चलता रहता है और कबूतर खुराक उड़ते उड़ते पचाता रहता है, जिसके कारण कबूतर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती और कबूतर अपनी उड़ान को बढ़ाता जाता है क्योंकि उसे एनर्जी मिल रही होती है। तो वो उड़ रहा है मजे से। कबूतर वही नीचे आता है जहाँ तो प्यास के कारण आता है, यहाँ तो भूख के कारण नीचे आता है।
आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि आपका कबूतर जब भाग जाता है, जो कबूतर आपका 10 मिनट भी नहीं उड़ता है, आप उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं, कबूतर कहीं निकल जाता है। कबूतर निकल जाता है, घूम घूम कर पूरा दिन घूमता रहता है कबूतर, आपका पूरा दिन आपकी नजरों के सामने आपको 10-10, 15-15, 20-20, आधा-आधा घंटा, पौना-पौना घंटे के बाद दिख रहा होता है कबूतर, घूम के चक्कर लगाकर आ रहा होता है, घूम के चक्कर लगाकर आ रहा होता है, मगर अपने छत के ऊपर भी वो पंजा नहीं लगा रहा होता है। तो वो पूरा दिन खज्जल होता रहता है। तो फिर वो कबूतर इतना क्यों उड़ जाता है? उड़ता है ना भाइयों। यही कारण होता है भाइयों, कबूतर उड़ते हैं, कबूतर को उड़ाने वाला चाहिए। तो भाइयों आपने ऐसे ही करके अपने कबूतरों को रैश पे लगाना है और कबूतर को उड़ाना है। बाकी रही सर्दियों की गेम की बात, भाइयों जो भाई ये भी पूछ रहे थी भाई जी हम क्या सर्दियों में सब्जी हरीड़ लगा सकते हैं? भाई जी सब्जी हरीड़ लगानी है तो आप लगा सकते हैं, मगर उस सब्जी हरीड़ के बीच में आप अगर एक सब्जी हरीड़ है उसमें एक लौंग डाल लें आप, तो एक नाखून बराबर दालचीनी ले लें, ठीक है भाइयों, दालचीनी ले लें नाखून के बराबर, और इतना ही आप सौंठ जिसे अदरक कहते हैं वो ले लें। ये तीनों चीजें लेकर आपने क्या करना है, रात को ही उसके बीच में डाल देनी है। जैसे आप सब्जी हरी डालेंगे तो यही चीजें आपने डाल देनी है, हो सके तो काली मिर्च भी डाल दें। आप जब ये डाल देंगे तो कबूतर को आपने 10 ml सब्जी रीड वाला पानी लगाना है और सादा पानी उसमें 10 ml मिक्स कर देना है, ठीक है। क्योंकि सब्जी हरीड़ हल्की ठंडी होती है, तो उसके साथ जो मैंने ये गर्म चीज का कॉम्बिनेशन किया है तो ये मोतदिल हो जाएंगे, ये कबूतर को ज्यादा ठंडा नहीं करेगी, क्योंकि ज्यादा कबूतर अगर आपका ठंडा हो जाए तो वो पोड़ भी जाम कर लेते हैं, ठीक है। इसके कारण ये चीजें आप मिलाकर कबूतर को जुलाब लगाएंगे तो कबूतर बेहतरीन जुलाब उसको लगेगा, कबूतर अंदर से पूरा का पूरा साफ हो जाता है। दालचीनी भी कबूतर को अंदर से साफ करती है, लौंग भी अंदर से साफ करते हैं, काले मिर्च भी कबूतर को साफ कर देते हैं। ये जितनी भी ठंडी चीजें हैं, जितनी भी गर्म चीजें आप जब कबूतर को लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली कबूतर क्या करता है, अंदर से साफ होता है। आप जब गर्म काढ़े वगैरह कबूतरों को गर्म करते हैं तो तब भी आप देखते हैं कबूतर बिठे मारता है, काली काली बिठे वगैरह मार रहा है, उस समय भी कबूतर अंदर से साफ हो रहा होता है भाइयों। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भाई हमारे चैनल को पे नए जुड़े हैं, जिन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंटों पे ही भाइयों वीडियो बनाता रहूँगा, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।